सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपके कुछ दिन बचे हुए हैं इनको हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें ताकि हम एक टॉपर जितना स्कोर कर सके। देखो यार, ये जो दिन है ना, ये बहुत कम बचे हुए हैं और अगर हमने इनको प्रॉपरली पूरा निचोड़ नहीं दिया ना तो खेल खत्म है। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो कुछ चंद दिन आपके हाथ में बचे हुए हैं इनको हम कैसे प्रॉपरली एक स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करें, कैसे एक प्रॉपर प्लान हम बनाए कि किस दिन हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि मेरे को पता है तुम खुद प्लान बनाते हो, 2 दिन फॉलो करते हो, तीसरे दिन वही नॉर्मल स्टेज में आ जाते हो। लेकिन आज मैं आपको ना कुछ अपना एक ऐसा सीक्रेट प्लान बताने वाला हूं जो कि मैंने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में कुछ दिन पहले फॉलो किया था। मैंने अपना पूरा प्लान बनाया था कि भाई मंडे वाले दिन मैं ये चैप्टर करूंगा, ट्यूसडे वाले दिन मैं ये चैप्टर करूंगा, ठीक है, इस दिन मैं रिवीजन करूंगा। पूरा प्लान मैंने बनाया था। ठीक है, तो मेरे को पता है तुम खुद प्लान बनाओगे, 2 दिन में फॉलो करके छोड़ दोगे उसको, लेकिन मेरे वाला प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो प्लान मैं आपको देने वाला हूं ना, वो आपको बैठ के ऐसे नोट डाउन नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, तो आपको नोट डाउन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस पूरे प्लान की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे डाउनलोड करनी है पीडीएफ। तो आपको नोट डाउन करने में अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है ना कि टाइम ही नहीं बचा है। तो पूरा प्लान बताने से पहले मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती कर रहे हैं, वो ना एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं। अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम पूरे बैठ के एनसीईआरटी की रीडिंग करो, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ना आपको वीडियो सॉल्यूशन से और नोट से पढ़ना है। ठीक है, नोट्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के अपलोड कर रखे हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो नोट्स की तो टेंशन भूल ही जाओ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रखे ऑलरेडी। बात आती है वीडियो सॉल्यूशन की। मैं जानता हूं अभी ना हर बच्चे ने अपने ना यूट्यूब पे फेवरेट टीचर सिलेक्ट कर रखे हैं, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आप ना कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ते हो। तो कमेंट करोगे ना तो उससे बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी पता करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि कौन से टीचर बेस्ट है। तो अगर वो आपका कमेंट देखेगा ना तो उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर से पढ़ते हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है, अभी आपको वीडियो सॉल्यूशन और नोट से पढ़ना है। वीडियो सॉल्यूशन आप अपने फेवरेट टीचर के देख सकते हो और नोट्स आप मेरे ले सकते हो। और एक बार आपको चैप्टर समझ आ जाए ना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को कमेंट करके बता देना। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ पड़ी हुई है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सैंपल पेपर करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि आप जानते हो इस बार आपके जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो उससे क्या होगा, आपके पिछले साल के जो पैटर्न थे वो पता चलेंगे। इस बार तो आपका पैटर्न चेंज हो गया है ना, तो आपको नए पैटर्न के हिसाब से भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। उसमें आपकी हेल्प करेंगे सैंपल पेपर। सैंपल पेपर देखो मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सैंपल पेपर कैसे सोल्व करना है। मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता है कैसे सैंपल पेपर सोल्व करते हैं, वो एक सैंपल पेपर ले लेते हैं, नोटबुक लेके करने बैठ जाते हैं। नहीं, वो गलत तरीका है। सैंपल पेपर क्यों होते हैं? ताकि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी इंप्रूव कर सको। आपने बहुत सारे बच्चों को ये बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरा वो वाला क्वेश्चन रह गया, मेरा वो वाला सेक्शन रह गया। वो क्यों रह जाता है उनका? क्योंकि वो है ना सैंपल पेपर को एक टाइम के हिसाब से सोल्व ही नहीं करते। आपको कैसे सोल्व करना है, आपको अपने फोन के अंदर टाइमर सेट करना है। रुको मैं बताता हूँ। ऐसे ना फोन के अंदर 3 घंटे का टाइमर लगा लेना, ठीक है, और स्टार्ट बटन दबा देना बस। और इसको ना ऐसे रख देना, इसमें आपका जो टाइम है वो रिवर्स में चलता जाएगा और जब भी आपके 3 घंटे होंगे तब आपका एक साउंड बज जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फोन साइड में रख देना 3 घंटे का टाइमर लगा के, उसके बाद सैंपल पेपर सोल्व करना। जब तक आपके ऊपर वो 3 घंटे का जो टाइमर वाला प्रेशर नहीं होगा ना, तब तक सैंपल पेपर सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है सैंपल पेपर सोल्व करने का, कि 3 घंटे का टाइमर लगाओ। ऐसे सोचो कि यार मैं तो फाइनल पेपर के अंदर बैठा हूं। जब तक आप ये वाली फीलिंग नहीं लोगे ना, तब तक आप फाइनल पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हो। ठीक है, फाइनल पेपर के अंदर आपको पानी पीने जाने देते हैं, वॉशरूम जाने देते हैं, नहीं जाने देते, तो आप क्या करना है, पानी की बोतल साथ में लेके बैठना है। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसा माहौल बना लेना कि भाई मैं फाइनल पेपर के अंदर बैठा हूं। जब आप अच्छे खासे सैंपल पेपर सोल्व कर लोगे तब जाके आपके अंदर से एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप फाइनल पेपर के अंदर घबराओगे नहीं। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब मैं आपको ना पूरे अगले 30 दिन का स्केड्यूल बताता हूं कि किस दिन आपको कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये खास स्केड्यूल मैंने आप सबके लिए बनाया है। इसके अंदर मैंने आपके टोटल अगले 4 हफ्ते का पूरा डे वाइज प्लान बताया कि किस दिन आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पहला वीक है और पहले वीक में जो मंडे वाला दिन है उस दिन आपको साइंस के अंदर लाइट चैप्टर के वीडियो लेक्चर देखने हैं और नोट्स के थ्रू पढ़ना है। ठीक है,
एसएसटी के अंदर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर करना है और उसके भी वीडियो लेक्चर और नोट से ही पढ़ना है, ठीक है। और मैथ के अंदर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के वीडियो लेक्चर देखने हैं। तो देखो मंडे वाले दिन आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, आपको सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, अपना चैप्टर समझना है, ठीक है। और ये जो देखो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपके जो चैप्टर डिसाइड किए ना, वो इस तरीके से चैप्टर डिसाइड किए हैं कि एक सब्जेक्ट का अगर मुश्किल चैप्टर है तो दूसरे सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इजी चैप्टर होगा। देखो मैं साइंस के अंदर लाइट चैप्टर सेलेक्ट किया, लेकिन वहीं पे एसएसटी के अंदर मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर सेलेक्ट किया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से मैंने बैलेंस किया है कि यार एक अगर मुश्किल चैप्टर है तो दूसरा इजी चैप्टर होना चाहिए, ताकि चीजें बैलेंस आउट हो जाए और आपके ऊपर प्रेशर ना आए, ठीक है। तो मंडे का हो गया, सिर्फ हमें वीडियो लेक्चर देखने, क्वेश्चंस नहीं करने। अगला दिन आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है, जो जो चैप्टर हमने मंडे वाले दिन पढ़े थे ना, उसके सिर्फ और सिर्फ अगले दिन क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन हम लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एनसीईआरटी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर करेंगे, और सरफेस एरिया के एनसीईआरटी एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो मंडे को हमने वो तीनों चैप्टर अच्छे से समझे थे, क्वेश्चन कुछ नहीं किया था। अगले दिन हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, आपके जो चैप्टर हैं वो बट जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं होता कि एक ही दिन मेरे को वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, नहीं, आपको 2 दिन मिलते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप फॉलो करोगे तो वेडनेसडे वाले दिन फिर 3 चैप्टर, फिर थर्सडे वाले दिन उन 3 चैप्टर का रिवीजन, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन फिर नए 3 चैप्टर, सैटरडे वाले दिन फिर अगले 3 चैप्टर का अच्छे से रिवीजन। तो इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो आप देख पाओगे कि आप एक ही हफ्ते के अंदर टोटल कितने चैप्टर कर पा रहे हो, 9 चैप्टर कर पा रहे हो। एक हफ्ते के अंदर 9 चैप्टर अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मंडे से लेके सैटरडे तक का तो आपको प्लान पता चल गया कि किस दिन हमें क्या करना है। लेकिन अब आता है संडे। तो संडे वाले दिन हम क्या करेंगे, जो हमने पूरे 6 दिन हमने जो जो पढ़ा है, संडे वाले दिन उन सभी चैप्टर के, उन 9 के 9 चैप्टर की रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो संडे वाले दिन आपको कोई अलग नया चैप्टर नहीं करना, संडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, क्लियर। फिर आता है आपका सेकंड वीक, और सेकंड वीक का भी देखो मैंने इसी तरीके से पूरा प्लान आपको बना के दे रखा है। सेकंड वीक हो गया, थर्ड वीक हो गया और फोर्थ वीक हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से आपका मैंने अगले 30 दिन के जो पूरे डेज वाइज मैंने आपको प्लान बता दिया है, किस दिन आपको क्या करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे ना, आपको एक टॉपर बनने से लिटरली कोई भी नहीं रोक सकता। और जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आप ऐसे ही फॉलो करोगे, हो सकता है कुछ चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो, कुछ चैप्टर आपके वीक हो, तो उस हिसाब से आप इसमें ना थोड़ी चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो प्लान बताया है, ये बस आपको एक आइडिया देने के लिए बताया कि किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। देखो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने बोला था टॉपर तो हर बच्चा बनना चाहता है, लेकिन टॉपर जितनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो अब देखो, आज नहीं तो कल पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि डेटशीट आ चुकी है, पेपर सर पे है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो कल पढ़ने की बजाय हम आज से ही क्यों ना पढ़ना शुरू कर दें। किसको हेल्प मिलेगी अगर तुम आज से पढ़ना शुरू करोगे, तो वो किसके लिए फायदेमंद है? क्या मेरे लिए फायदेमंद है? क्या मेरे अच्छे नंबर आएंगे? नहीं, फायदेमंद तुम्हारे लिए। तो ये जो मैं प्लान दे रहा हूं, ये किसके फायदे के लिए? तुम्हारे फायदे के लिए, ताकि तुम पढ़ो, तुम्हारे अच्छे नंबर आए। तो इस प्लान को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करो और मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यस भैया, आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 95 प्लस ला के दूंगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आखिर मैं कहां से पढ़ना शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरे को पढ़ना तो है और मैं पढ़ना चाहता भी हूं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। उन सब बच्चों के लिए मैंने ये प्लान बना के दिया है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो प्लान है ना, ये आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने में भी बहुत हेल्प करेगा। और चाहे आपका सिलेबस पूरा ही क्यों ना हो गया हो, तो भी ये जो प्लान है ये आपकी रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि मैं जानता हूं अभी भी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं। उन सब बच्चों के लिए मैंने ये प्लान बनाया है। अगर आप इस प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना, इस प्लान से अच्छी रिवीजन करोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको ना टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का जो लिंक है ना, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा। वहां से आप कंप्लीटली फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, ताकि ये चीजें आपको बार बार नोट डाउन ना करनी पड़े, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम ही नहीं है ना। तो सिंपल जाओ मेरे इंस्टाग्राम की बायो से इस पीडीएफ को आप कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना यार, क्योंकि देखो ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है ना, इसमें लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।